Hello student, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the table showing adjustment questions. Today we start the last topic of this chapter, that is the guarantee of profit to a partner. पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे बेटा. देखो गारंटी का मतलब क्या होता है. मान लीजिए आपके पास फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी और वो दोनों 3:2 का हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनकी फर्म में एक नया पार्टनर एंट्री करता है और वो कहता है कि मैं जो हिस्सा लूँगा, मान लीजिए 3 पार्टनर है, चलो 3:2:1, जो हमारा सी पार्टनर है ना वो कहता कि भाई मेरा हिस्सा तो ना 18,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो इसे इक्वल देंगे कि अपनी पुरानी रेशो में देंगे. तो इस पर्सन ने क्या ले ली है, गारंटी ले ली कि मेरे को तो इतना रुपया चाहिए ही चाहिए, मुझे पुराने पार्टनर गारंटी देंगे, या भाई मेरे को तो ये हिस्सा दो, अगर कम हुआ तो तुम दे देना, अगर ज़्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हुआ तो वो ले ही लेगा अगला. तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस के जरिए. मान लीजिए चलिए अब हमारी फर्म में अमन, बबीता और सुरेश 3 पार्टनर हैं. उनकी रेशो है 2:2:1. अब सुरेश उनमें कहता कि सुरेश को अमन और बबीता ने गारंटी दी कि तेरा हिस्सा 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, तुझे 10,000 रुपये तो हम मिनिमम देंगे ही देंगे. एनी डेफिशिएंसी, अगर हिस्से में कोई कमी होती है तो बबीता कहती है, अमन नहीं कहता. अब इसमें बबीता कहती मैं दूंगी तेरे को ये हिस्सा. तो लास्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40,000 और 60,000. तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं बेटा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. अब आप देखिए कि किस तरीके से हम इसमें अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. तो आप क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि आपने इस चैप्टर के शुरू में सीखा था वैसे ही आप बनाएगा. इस क्वेश्चन में आपको 2 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो आप 2 साल का पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे. अब पहले साल का प्रॉफिट क्या है, बाय पीएल अकाउंट आपकी में है 40,000. अब आपको पता है कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो आप करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. 3 पार्टनर हैं, अमन, बबीता और सुरेश. अब इनकी रेशियो क्या है, 2:2:1. तो 40,000 को 2:2:1 मतलब कि 16,000 इसका, 16,000 इसका और 8,000 इसका. लेकिन आपने इसको कम से कम गारंटी कितनी दी हुई है, सुरेश को गारंटी मिली थी 10,000 की, लेकिन इसके हिस्से में कितना मिला हुआ है, 8,000. और बबीता कह रही थी मैं दूंगी इसको. तो आप क्या करेंगे, जो बबीता के हिस्से में से 2,000 माइनस कर देंगे और सुरेश के हिस्से में 2,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो आप इसके प्रॉफिट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप अपना क्वेश्चन करेंगे. देखो बेटा, जो इसका सेकंड पार्ट है वो तो अब आपका सेम ही हो गया, उसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 60,000 का. अब आप क्या करेंगे, 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24, 24, 12. देखो अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 12,000 है, लेकिन हमने इसको गारंटी कितने की दी थी, 10,000 की. तो अब इसे कोई भी पैसे नहीं देगा, ना बबीता देगी ना अमन देगा, और इसको 12,000 रुपये ही मिलेंगे. इस तरीके से बेटा आपको अभी ये क्वेश्चंस करने हैं. ये सारा मेथड आपका एक ही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा एक क्वेश्चन थोड़ा है जो थोड़ा टिपिकल है. अब हम उसको भी कर रहे हैं और इस तरीके से आप इस चैप्टर को अब अपना कंप्लीट करेंगे. हाँ जी बेटा, देखिए ये हमारा 59th इलिस्ट्रेशन है, जिसमें ना क्या कहा हुआ है. देखो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:2. अब क्या करते हैं, वे अपने सी को, मतलब उन्होंने क्या कहा कि उनका एक सी एक पर्सन को मैनेजर था, जो उनकी फर्म का क्या था, मैनेजर था. उसको उन्होंने कहा कि हम तेरे को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं 1 अप्रैल 2016 से. ठीक है. अब सी वाहिले मैनेजर
जब सी मैनेजर था तब उसे क्या मिलता था? 27,000 की सैलरी और 10% का कमीशन। अब डीड के अकॉर्डिंग देखो, अब उसको प्रॉफिट पार्टनर के रूप में तो ज़्यादा मिलेगा, मैनेजर के रूप में कम मिलता था। तो सी विल बी, when C becomes a partner, which would have become due to him, he continued to be a manager, would have been personally borne by A। अब A कहता C को कि भाई अगर तेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो जो ज़्यादा पैसे हमें तेरे को देने हैं ना, वो A कहता मैं तेरे को दूंगा। अब प्रॉफिट हमारा कितना है? 2,25,000 रुपये का। तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे बेटा? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो बाय PL अकाउंट 2,25,000। अब हमारा 2 A's शेयर, 2 B's शेयर और 2 C's शेयर। अब C को तो 1/4 मिलना है, तो C को तो हम 2,25,000 का 1/4 दे देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 5 जा 20, 56,250 रुपये। ठीक है। लेकिन अब देखो बेटा कि जब C मैनेजर था, when C was a मैनेजर, उसे क्या मिल रहा था? तब हमारा प्रॉफिट तब भी हमारा यही आता 2,25,000। लेकिन हम C को क्या दे रहे थे बेटा? सैलरी हम सैलरी दे रहे थे 27,000 की। तो हमने 27,000 की सैलरी दी, तो हमारा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा था वो बच रहा था 1,98,000, और उस पर हम उसको कमीशन दे रहे थे 10% की। तो आपको पता है अगर आफ्टर वर्ड होता है तो हम 10/1110 लगाते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाता है? 18,000। तो इस तरीके से हमारे पास 1,80,000 प्रॉफिट बचता है। तो ए और बी को तो जो हिस्सा मिलेगा वो किस में से मिलेगा? 1,80 में से। और जो सी को मिलेगा वो किस में से मिलेगा? 2,25 में से। क्योंकि इसको पहले भी 27,000 तो सैलरी की और 18,000 इसको कमीशन की, ये तो इसको मिल ही रहे थे ना, 27,000 और 18,000, मतलब कि 45,000 रुपये तो उसको पहले मिल ही रहे थे। बस इस बात का ध्यान रखना बेटा, ए और बी का जो शेयर निकालोगे वो आप 1,80,000 में से निकालोगे, लेकिन आप जो सी का शेयर निकालोगे ना वो आप 2 लाख ये जो आपका 2,25 जो प्रॉफिट आया है वहाँ से निकालोगे, क्योंकि बी ने तो कोई गारंटी नहीं दी ना, ए ने दी है। देखो लेकिन अब उसको मिल रहे 56,250 और पहले मिल रहे थे इसको 45,000। तो जो एक्सेस अमाउंट 11,250 की है वो हमारी ए के खाते में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी और सी के खाते में शिफ्ट हो गई। वो 56,250 है ना, क्योंकि 45 तो इसको पहले मिल ही रहा था, 45 तो बी ने भी मना नहीं किया था, बी भी दे ही रहा था, लेकिन 11,250 जो इसकी एक्सेस अमाउंट मिली है वो हमने ए के हिस्से में से क्या कर देनी है? कम कर देनी है। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बेटा देखो प्रैक्टिकल होती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती तो आप इसकी एक बार इलिस्ट्रेशन जरूर करना, क्योंकि अगर आप इलिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। और उसके बाद अगर हमारे जब हम स्कूल ओपन होंगे तो हम इसको एक बार रिवीजन में फिर लेंगे इस चैप्टर को। अभी आपको मैंने होमवर्क में 35 तक क्वेश्चन दिए, तो आप उसको 10-10 करके एक बार रिवाइज